शादी तय करने के चक्कर में आपके बड़े बैठ जाएंगे और आपका ख्याल करेंगे। जुपिटर जब एरीज में आता है ना तो बंदा इंपॉर्टेंस की तरफ देखता है। बस आपने ग्लूमी नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना। यहाँ पे आपको जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको काम सीधा होता जाएगा। आपके हर काम में आपकी वाइफ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 2 दिन सिर्फ थोड़ा सा है कि सुस्ती की बोरी होंगे या थोड़ा कम डिले होंगे तो उससे परेशान नहीं होना। 11वें का लॉर्ड जब 12वें में होता है तो कुछ मामला को खुफिया रखने की कोशिश ना कीजिए, गलत कामों में मत गुजरिएगा। दिल बड़ा करेगा गलत कामों में जाने का, बट यहाँ पे जुपिटर आपको रोक देगा। बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त में भी किसी बात पर नाराज़ होकर तो आपके खिलाफ या आपको बदनाम करने के चक्कर में भी हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद करता हूँ। प्रोग्राम लेके आए हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 2022 जा रहा है, इसका आखिरी हफ़्ता है और आखिरी हफ़्ता आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, बहुत कुछ यादें छोड़ के जाएगा। पूरा साल का सफ़र तय करने वाले हैं आप। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 26 दिसंबर से लेके 1 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। इसमें नया साल का हैप्पी न्यू ईयर का भी आएगा तो 1 को 30th की रात का मैं इसी प्रोग्राम में आपको हैप्पी न्यू ईयर कह देता हूँ। अल्लाह ताला आपको अगले साल की खुशियाँ बहुत नवाजे। और ये प्रोग्राम उसी 3 सेगमेंट में होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आप एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का प्रोग्राम होगा। तो इनको सबको अगले साल की बहुत बहुत मुबारक हो। स्टार्ट करते हैं एरीज से। जी एरीज, क्या हाल है? स्टार्ट आपका पिछले मैंने प्रोग्राम का एंड किया था तो मैंने कहा था कि आपको इतवार का दिन तो आपका इस तरह गुजरेगा, लेकिन मंडे को होगा ना, असल वो प्रैक्टिकली वो 11वें का लॉर्ड 11वें में बैठा है तो आपकी कोई ख्वाहिशें, कोई दिली तमन्नाएँ, कोई विशेज़ कोई ऐसे पूरी होंगी जैसे खुद चल के आ गई हैं। इट्स द बेस्ट टाइम फॉर योर ऑफ वीक। और बहन भाइयों से मुतवक्का तलकात और दोस्तों से मिलकर दिली हसरतें पूरी होती नज़र आ रही हैं। और वहाँ पे सैटर्न बैठा है तो सैटर्न आपको बहुत कुछ दे देगा, बड़ा यानी बड़ा सियारा है। और आपको यहाँ पे यानी काफ़ी 25 और 26 आपका बहुत ही अच्छा टाइम होगा। पर थोड़ा सा मूड स्विंग ख़राब होंगे क्योंकि सैटर्न मून के नीचे है, मून सैटर्न के नीचे है सॉरी। और यहाँ पे थोड़ा सा मूड स्विंग आपके थोड़े से अप्स एंड डाउन होंगे। थोड़ा सा आप वरीड हो जाएंगे, ग्लूमी हो जाएंगे, पीविश हो जाएंगे और क्या लें, ऐसा फील करेंगे जैसे कोई नाउम्मीदी हो रही है, पैसिमिस्टिक हो रहे हैं, इनहेबिटेंट रुकावटें आ रही हैं। बट दिस इज़ अ सिंपल, अफ्रेड ऑफ फेलियर नहीं लेना। वैसे भी जब सैटर्न मून इकट्ठा होता है तो सैटर्न डिले का लॉर्ड है। काम होता ज़रूर है लेकिन ज़रा थोड़ा स्लो मोशन में होता है। जैसे $10 मिलियन मैन की एक मूवी चलती थी तो उसको दौड़ते हुए स्लो मोशन में दिखाता था तो उसको स्लो मोशन बड़ा मशहूर हुआ था, बायोनिक वूमेन और $10 मिलियन मैन। तो ये सैटर्न काम ज़रूर देता है, पीछे उसकी स्पीड बहुत होती है लेकिन अपेरेंटली सीम्स के डैट आपका काम स्लो हो रहा है। तो बस आपने ग्लूमी नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना। यहाँ पे आपको जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको काम सीधा होता जाएगा। यहाँ पे सिर्फ अपनी मिसिस का ख्याल करना। ख़वातीन मर्द हज़रात जो है ना, उनकी मिसिस थोड़ी सी आपके साथ नाराज़ हो सकती हैं या बीमार हो सकती हैं या आप पे चढ़ दौड़ेंगी या आपके साथ लड़ाई कर लेंगी। ये थोड़ा सा ख्याल करना क्योंकि आपके हर काम में आपकी वाइफ का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा तो उसके साथ बना के रखिएगा। आपका लेफ़्ट ईयर और लेफ़्ट आर्म में दबाव रहेगा और कोई ना कोई आप कहते हैं रिजेक्शन से जान छूट जाएगी। तो इसलिए ये आपको दिन बहुत कुछ देगा और शाम तक काम करते नज़र आ रहे हैं और खूब ईमानदारी से और डिवोटेड होके काम करेंगे और रिज़ल्ट फिर आपको उसके मुताबिक मिल जाएगा। ट्रैफिक में फंसने के चांसेस हैं, गाड़ी ख़राब हो सकती है, डिले के चांसेस हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपना जो भी करना है अपना मार्जिन रख के निकलिएगा। आगे चलते हैं। मंगल, बुध और जुमेरात 29, 28, 27 मून आपके पाइसिस में तो ट्रैवलिंग नज़र आ रही है यहाँ पे।
मून जब 12वें घर में हो तो फिर ट्रैवलिंग ज़रूर करता है, या और फॉरेन ट्रैवलिंग करता है। दो किस्म की ट्रैवलिंग हो सकती है, एक तो वीज़ा लग जाएगा, वैसे सैर सपाटे के लिए निकल जाएंगे। दूसरा इमिग्रेशन के लिए आप वो ट्रैवलिंग होती है जब बंदा इमिग्रेशन के लिए दूसरे मुल्क में चला जाता है। तो ये आपका होगा। और 12वें का लॉर्ड पहले में, और जब 12वें का लॉर्ड पहले में होता है ना तो बंदा थोड़ा सा ओपन माइंडेड बहुत हो जाता है, खुली बातें करता है, लिहाज नहीं करता है, वह बोल ही जाता है, अपने अपने किस्से भी सुनाए शुरू कर देता है, और अपने जो बातें नहीं करने वाली होती उसकी भी तशहीर शुरू कर देता है। तो इसलिए थोड़ा सा दायरे से बाहर नहीं होना, दूसरों को मुतासर करने के चक्कर में ना रहिएगा। आपको इन 3 दिन में कंपोज और सीरियस रहना होगा। अपने ऊपर आप अपने ऊपर खुसूसी हरकत पर गहरी नज़र रखिएगा, और राज़ो न्याज की वो तमाम बातें जो दूसरों के सामने ओपन नहीं करते उसको कंट्रोल करना, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर आप दोस्तों के साथ कहीं ऐसी जगह पे गुजारेंगे जहाँ पे खूब आप इंजॉय करते हैं और अल्लाह ना करे वो काम करते हुए नज़र आते हैं। आप इन 2-3 दिनों में घूमने फिरने, सैर करने और खुशगपियों का शौक़ होगा और खूब पूरा करेंगे। मुख्तलिफ जगह पे आते जाते रहेंगे और नींद बड़ी अच्छी आएगी। तो ये 12वां घर है, तो यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ पे आपका कभी बहुत ज़्यादा, कभी थोड़े, कभी तो ये आपके अखराजात जो होंगे ना, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेगन्स हो सकते हैं, और सेक्शुअल एंजॉयमेंट में भी घुसने की कोशिश करेंगे, आपके हिडन अफेयर्स में जाने की कोशिश करेंगे, ये भी। अच्छा, यहाँ पे आपकी लिबरल आउटलुक होगी, वॉन्डरिंग पोजीशन भी हो सकती है, और यहाँ पे आप काफ़ी अपने अखराजात को ज़रा थोड़ा सा देखिएगा, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में ना जाएं तो ये बेहतर है। आगे फिर हम आगे चलते हैं, आपका 30th एंड 31st जुपिटर और मून इकट्ठा है, बेस्ट पोजीशन है बहुत ही। जितना पीछे आप शरारतें कर रहे थे उतना ही नेक प्रवीण हो जाएंगे, और बहुत ही सच बोलेंगे, बड़ा क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, और सिंपैथेटिक, ब्रॉड माइंडेड, वार्म हार्टेड, और हर काम अपना तेज़ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट करेंगे। उस दिन का काम उसी दिन ही आप अपना ख़त्म करते हुए नज़र आते हैं, और खूब मेहनत से, ईमानदारी से। यहाँ पे आप सच ज़रूर से ज़्यादा बोलेंगे, बहुत तेज़ होंगे, और आपको कह लें कि सच बोलने का दौरा पड़ेगा। और जब जुपिटर पहले घर में होता है ना तो बंदा प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून और ड्यूटीफुल आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मीठी बातें, स्वीट टंग, डिग्निफाइड बीरिंग, एक्शन एंड जेस्चर्स ऑन अ ग्रैंड स्केल। तो यहाँ पे आपके अंदर एक रख रखाव, एक बहुत ही एक मजहबी उठाव और ख़ूबसूरत नज़र आना, और ये बहुत ही आपको करेंगे। और जब मून भी साथ पहले घर में आ जाए तो फिर थोड़े से वेवरिंग माइंड ज़रूर होते हैं, बंदा जज्बाती भी होने का कोशिश करता है। अट्रैक्टिव अपीयरेंस होगी आपकी इन दिनों में। पहला घर है प्लानिंग्स, पूरे साल की प्लानिंग आपकी जो भी होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा। और जुपिटर जब एरीज़ में आता है ना तो बंदा इम्पोर्टेंस की तरफ देखता है, उसको अगर इम्पोर्टेंस ना मिले ना तो वो थोड़ा सा फील करता है। यहाँ पे आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, पैसिमिस्टिक होने की कोशिश करेंगे लेकिन निकल जाएंगे। यहाँ पे आपको, मुझे तो यहाँ पे आप ट्रैवलिंग करते नजर है। जुपिटर मून जब एरीज में होता है तो बंदा विलफुल ट्रैवलिंग करता है, शौक से, जिसे कहते हैं ना रिक्रिएशन वाली ट्रैवलिंग, उस पे आप बहुत ही एंजॉय करते हुए आप सफ़र करते हुए जाते हैं। और यहाँ पे आपका जो एडजस्टमेंट आपकी, और यानी कि अपने प्रोफेशन की तरफ तो जो अपने काम, अच्छा आपका क्योंकि साल का एंड होगा, अपनी क्लोजिंग, बैंकर्स रात अपनी क्लोजिंग में लगे होंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। दूसरे जो भी जिस जॉब में भी सर्विस करने वाले ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, इवन जो करने वाले क्या कहते हैं, बिज़नेस करने वाले, वो भी काफ़ी अपने आप को करेंगे। और ये 30-31 आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। जैसे ही आप यकम में जाएंगे तो यहाँ पे आपका मून और राहु आ जाएगा, तो थोड़ा सा आप कह लें कि डिस्टर्बेंस ही फील करेंगे अगले दिन, और कर्ट से होंगे, ऐसा लगेगा जैसे पैसे बहुत खर्च लिए, स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार होने का चांस, और डिप्रेशन में जाएंगे। तो इतवार को मैं आपको मशवरा दूंगा, कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रेस्ट कीजिएगा।
घर में कोई आग शाग या धुएँ वाली जगह से बचिएगा, क्योंकि राहु आपको चैन से बैठने नहीं देगा। मे भी आपका मुंह का कोई मसला आ जाए, दांतों का कोई मसला आ जाए, कान का कोई मसला आ जाए, नाक कान गले का मसला आ जाए। तो इसलिए बेहतर है कि बदपरहेज़ी ना कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, और मूड स्विंग थोड़े से डाउन होंगे। तो ये हफ्ता आपका एरीज इसी तरह ही चलेगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आपको अगले साल की बहुत बहुत मुबारक हो जी। टोरियन, क्या हाल है आपका? आपका ये साल का एंड है और बड़ा अच्छा आपका आ रहा है। स्टैंडर्ड में आपके सन राहु भी है, मून राहु भी है इस वक्त, तो सन भी नेटल का सन भी उधर ही है। तो ये हफ्ता 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट तो 10वें घर से हो रहा है। पिछले बार मैंने आपको बताया था इतवार के दिन। तो ये आपका 25-26 इसमें आपके जूसिस काम में भी हाथ डालेंगे। आपको क्या लें कि एक उठान मिल जाएगी, प्रॉफिट मिल जाएगा, इज़्ज़त मिल जाएगी, रिस्पेक्ट मिल जाएगी। जिस तरह का बिज़नेस, और बिज़नेस में आप बहुत ही कोई उठा के रख लेंगे, कोई पैसे आ जाएंगे, कोई प्रॉफिट की शक्ल जो रुका हो वो आ जाएंगे, जिससे माशरे में आपका रुतबा मर्तबा हैसियत बढ़ जाएगी और आपको ऑनर मिलता हुआ नज़र आता है। पॉलिटिकल पावर में इंक्रीज़ हो जाएगी और कमांड में इजाफा होगा। तो ये 2 दिन सिर्फ थोड़ा सा है कि सुस्ती की बोरी होंगे या थोड़ा कम डिले होंगे, तो उससे परेशान नहीं होना। आगे 27, 28, 29 मून पाइसिस में है और 11वें का लॉर्ड 12वें में। तो पहले हम ये देखते हैं कि 11वें का लॉर्ड जब 12वें में होता है तो कुछ मामलात को खुफिया रखने की कोशिश ना कीजिएगा, गलत कामों में मत गुजरिएगा, जिससे कोई जानने वालों के साथ कोई ऐसा नेगेटिव आस्पेक्ट्स में मत घुसिए जिसे आप छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको काफ़ी पैसे खर्च होते नज़र आते हैं, जिससे आप अपना बजट भी डिस्टर्ब करेंगे और अपने बदनामी का बायस भी बन सकते हैं या कोई ना कोई नेगेटिव आस्पेक्ट आ सकता है। बट ओवरऑल यहाँ पे मून पाइसेस में बहुत अच्छा है। आपके बड़ों के साथ कोई गेट टुगेदर हो जाएगी, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग होती नज़र आ रही है और बड़ी अच्छी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग नज़र आती है, जिसे एंजॉय करते हुए अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहन भाइयों की तरफ विजिट से बहन भाइयों का आपके साथ रहेगा बहुत ही अच्छा। और आपकी शादी तय हो सकती है, ये शादियों का भी सीज़न है, तो इसलिए कोई ना कोई शादी होती हुई नज़र भी आती है। तो ये भी आपका आपकी यानी कि यहाँ पे आपकी वाइफ का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और डोमेस्टिक इशू आपके बहुत अच्छे होंगे और बीवी आपकी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती हुई नज़र आती है। यहाँ पे आपके कोई ना कोई विश होप या कोई ना कोई पूरी होगी, जिससे आप बड़े खुश होंगे। मूड स्विंग बड़ा अच्छा होगा, फिर बहन भाइयों के साथ बड़ा इंटरेक्शन होगा और बिज़नेस में भी उठान, पढ़ाई में भी उठान और हर चीज़ में उठान आपकी आ जाएगी। आगे चलते हैं। 30-31 मून और जुपिटर एरीज में है और 12वें का लॉर्ड दूसरे घर में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा, जब मून एरीज में आता है तो बंदा ट्रैवलिंग करता है और ट्रैवलिंग भी बड़े शौक से करता है, और फिर जुपिटर साथ है तो यहाँ पे आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग नज़र आती है, बड़ी अच्छी सैर सपाटा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जुपिटर तो वैसे भी आपको उठा के रखेगा, यहाँ पे गैर मुल्की आपकी सफ़र भी नज़र आता है। और फिर 12वें का लॉर्ड दूसरे घर में है, तो आप दूसरों को ख़ुद के लिए इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमाएंगे, एक अमीराना ज़िंदगी का एक ख्वाहिश होगी आपकी, बैंक बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पैसा जमा करने का नहीं होगा शौक़, बल्कि पैसा यहाँ पे ख़र्च करने के चक्कर में रहेंगे, और जो नाजायज़ पैसे कमाएंगे इसको छुपा के भी रखने की कोशिश करेंगे, या नाजायज़ तलकात खुफिया मुलाकातें हैं और इसको छुपा के रखने का होगा। तो यहाँ पे आपने बड़ा थोड़ा सा मुताहत रहना है, लेकिन पोजीशन यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई ऐसी मसला नहीं है। वक्ती तौर पे कोई ना कोई आपको डॉज दे सकता है या लूट कर कोई फ़रार हो सकता है, या अपने खुफिया पैसे ससुराल में छुपाएंगे। तो इस किस्म के आपका ये थोड़ा सा रहेगा मसले मसाइल। बट ओवरऑल मून और जुपिटर जब है तो आपकी ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी है। अच्छा, फिर जुपिटर जब एरीज में आता है ना, तो ये बंदे को बहुत काम अपने तेज़ काम करवाता है, और बंदा अपने कामों को जितनी होता है ना भाग दौड़, जितनी जल्दी से वो करने में लगा रहता है, और मुकम्मल जब तक मुकम्मल ना हो उसे छोड़ता नहीं, और जल्दी में। दूसरा, पैसिमिस्टिक नहीं होता, वो अगर होने की कोशिश करे तो निकल के ना वो बाहर निकल आता है ज़ोर लगा के, और फिर
वो हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। अच्छा, फिर माशरे में ना इनको इम्पोर्टेंस ना मिले तो थोड़ा सा ये कट से होंगे, गुस्सा चढ़ेगा और ये करेंगे, तो ये चीज़ें तो रहेंगी इनकी। अपने अखराजात को कंट्रोल करें, या करें यहाँ पे आप ज़हनी तौर पे बहुत ही पायस होंगे, ईमानदार होंगे, मजहबी तौर पे होंगे। दिल बड़ा करेगा गलत कामों में जाने का, बट यहाँ पे जुपिटर आपको रोक देगा। जुपिटर आपको कहेगा नहीं नहीं यार, यहाँ पे छापा ना पड़ जाए, मैं नहीं जाना, मैं न्यू ईयर कहीं और जगह नहीं मनाना, मैं घर पे रहता हूँ और मैं नमाज ही पढ़ूंगा, मैं अगले मैं फंक्शन में नहीं जाऊँगा, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। तो इस किस्म के ख्यालात आप पे डोमिनेंट होंगे। तो फिर आप किसी फंक्शन की जाने के बजाय आप घर पे ही नफल नवाफिल अदा करते हुए या अपने मज़हब की इबादत करते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं, अपना आपका इतवार आ जाता है और ये यकम नया साल, नया हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पे खूब थकावट हुई होगी, नमाज़ें पढ़ी होंगी, यहाँ कोई फंक्शन अटेंड किया होगा, नींद बड़ी आएगी, जिस्म दुखेगा और यहाँ पे थोड़ा सा मूड स्विंग ख़राब हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, बेगम के साथ उलझन हो सकती है, बड़ी बहन के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकता है, गुस्सा चढ़ के ना फिर फलाने मुझे से बात नहीं की सीधे मुंह से, मैं उसको ये है वो, फलाने ने मुझे कोई तीसरा बंदा आन के लगाई बजाई करेगा और आप भी शुरू हो जाएंगे, गीबत पीरियड जिसे कहते हैं ना, वो शुरू हो जाएंगे। तो जो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को इतना ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं लेके जाना, रेस्ट कीजिएगा। और पहला घर है, अपने काम निकालेंगे, कोई ना कोई आप अपने रुके हुए कामों में जाएंगे। बेगम के साथ लड़ाई में ना डाल दीजिएगा, वालदा की सेहत बीमार हो सकती है, तो ज़हनी तौर पे आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो बेहतर है कि अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं परेशान, क्योंकि आपका पिछला वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा, तो बेहतर है कि एंड भी अच्छा हो। मेरा मशवरा आपको ये है कि यहाँ पे रेस्ट कीजिएगा, जितना रेस्ट करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो अगला साल मुबारक हो आपको, और आपको कह लें कि अल्लाह उसमें काफ़ी बरकतें डालें। मैंने आपका प्रोग्राम चढ़ा दिया है टॉरस का, वो ज़रूर सुनिएगा कि 2023 साल कैसा गुजरेगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी जेमिनी, ये हफ़्ता आपका साल का आखिरी हफ़्ता कैसा गुजरेगा? अच्छा गुजरेगा। स्टार्ट आपका 9th हाउस में हो रहा है, तो 9th हाउस में 9th का लॉर्ड 9th में है, तो आप मजहबी तौर पे बड़े होंगे, अपने अकीदे पे कायम रहेंगे, और ज़्यादातर आप कह लें इस हफ्ते जो स्टार्ट है इसमें आप रूहानी तौर पे खूब चार्ज होंगे, और कोई ना कोई आपका ख्वाहिश पूरी, दिली तमन्ना पूरी होंगी। कोई मजहबी सफ़र भी आ सकता है, किसी श्राइन पे भी जाने आ सकता है। आपके अंदर एक ऐसी शख्सियत उभरेगी जिससे लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, और आपको इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो जाएगी माशरे में। तो ये स्टार्ट आपका बहुत अच्छा है। उस दिन में भी आपके यहाँ मून सैटर्न है, यहाँ पे अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, आपकी फेम में, आपके लीगल इशू में आपको बेहतर होगा। रिसर्च वर्क में यहाँ पे तो मुझे आपको रिसर्च वर्क में कामयाबियाँ मिलती आ रही, नया डेटा आपका अच्छा आ जाएगा, थीसिस लिखते हुए भी नज़र आते हैं, और मे बी कोई चैरिटी का काम करेंगे, किसी की मदद करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, मजहबी रहनमा भी बहुत अच्छा बोलेंगे, टीचर रहमा भी बहुत अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी ट्रैवलिंग थोड़ा सा एक चीज़ का हो सकता है कि अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कनेक्टेड फ़्लाइट में भी मिस हो सकती है, या आप एयरपोर्ट पे रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए, या कि जहाज़ आपका लेट होगा तो आप काफ़ी देर लॉन्च में बैठना पड़ेगा या जहाज़ में बैठना पड़ेगा, तो ये डिले के चांसेस है, बाकी तो सारा ठीक है। और इसी तरह जेमिनी मून आपके 10वें घर में है, 27, 28, 29, और 10वें का लॉर्ड 11वें में है। तो यहाँ पे आपको साल का एंड बहुत कुछ देने जा रहा है, बहुत कुछ देने जा रहा है। आप अगर आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस भी बड़ा आपका उठा होगा, तो आप कहेंगे मैं थक गया हूँ, मैं अपने साथ किसी को ना क्यों ना साथ लगाऊँ। तो आप ट्रेड, शराकतदारी और सिस्टम को चलाने के लिए दूसरों की मदद हासिल करते हुए नज़र आते हैं, और बहन भाइयों के साथ मिल के या दोस्तों के साथ मिल के ट्रेड करेंगे और खूब फ़ायदा उठाएंगे, एक जगह पे टिक के नहीं बैठेंगे, और बहुत ही मेहनत करते हुए नज़र आते हैं।
दूसरा आपका जो अगर जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, कोई प्रमोशन हो जाएगी, कोई अपग्रेडेशन हो जाएगी, कोई इम्पोर्टेंस, कोई अप्रिसिएशन लेटर, कोई आपके कमांड में इजाफा, कोई अथॉरिटी में इजाफा हो जाएगा, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, डेडिकेटेड होंगे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे रिस्पेक्ट और ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा। तो ये 4 दिन आपको, 3 दिन आपको जेमिनी बहुत कुछ मिलने जा रहा है, इसका फ़ायदा उठाइएगा। रुतबा, मर्तबा, सीयत, जो भी जिस तरह भी बैठें, आपको यहाँ पे फ़ायदा। किसी फंक्शन में जाएंगे, आपको आगे हर बंदा इज़्ज़त से पेश आएगा, आपको प्रोटोकॉल देगा। आपको जो भी आपका ऑफिस में जाएंगे, वर्क प्लेस पे जाएंगे, तो सबॉर्डिनेट, सीनियर सारे आपको इज़्ज़त देंगे। तो ये आपका मून क्योंकि पाइसिस में है, तो ज़्यादा तो यही है कि आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा मजहबी ख़यालात के मामलात होंगे। आप अपने रिलीजन इशू को आगे करके सच बोलते हुए अपना बिजनेस करें। यदि सच बोलना है, सच में बरकत होती है, तो इस किस्म की आप वाज करते हुए भी नज़र आते हैं। और इसी तरह कंटिन्यू रहेगा आपका 30 और 31 मून और जुपिटर आपके 11वें में, और 11वें का लॉर्ड पहले में। और जब 11वें का लॉर्ड पहले में आता है ना, तो थोड़ा ना लोग आप दूसरों की मदद और मदाहरत से कोई ना कोई अपने आप को बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे। और कुछ लोग आपके साथ आएंगे, आपके साथ बिज़नेस करेंगे, पैसा देंगे, आपसे कारोबार करेंगे, और आपकी तरफ लोग खिंचे आएंगे। आप भी यहाँ पे दूसरों की ज़रूरतें पूरी करेंगे। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि इज़्ज़त और एहतराम और मकनातीसी ख़ुसूसियतों की वजह से हर तबका हाय लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मार्स थोड़ा सा रेट्रोग्रेशन में, तो बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त में भी किसी बात पर नाराज़ होकर तो आपके ख़िलाफ़ या आपको बदनाम करने के चक्कर में भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये सारे आस्पेक्ट्स देख लीजिएगा। लेकिन क्योंकि आप मून और जुपिटर इकट्ठा है, तो मून जब एरीज में होता है तो ट्रैवलिंग करवाता है, शौकिया ट्रैवलिंग जिसे कहते हैं। तो मैं भी कहीं हैप्पी न्यू ईयर मनाने किसी दूसरे मुल्क में चले जाएँ या सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्योंकि जुपिटर साथ बैठा है, तो कोई ऐसा नेगेटिव इशू में नहीं जाएंगे, किसी पॉजिटिव इशू में जाएंगे, और बहुत ही आप सच बोलते हुए, बहुत ही स्ट्रेट होके आप सफ़र करेंगे। फॉरेन ट्रैवलिंग हो जाएगी। और जब जुपिटर एरीज में होता है ना, तो आप थॉटलेस और हैस्टी एक्शन से प्रेज करते हैं, और हर काम को जल्दी जल्दी करते हैं। यू वांट टू गेट थिंग्स डन क्विकली एंड डू नॉट कीप थिंग्स पेंडिंग। ठीक है, हर काम को, और टू मच ऑप्टिमिस्टिक, और ऑप्टिमिस्टिक दूसरों से भी तवक्को करेंगे कि ऑप्टिमिस्टिक, और मैं भी ऑप्टिमिस्टिक, सिर्फ रोशन ख्याल देखेंगे, जस्ट क्लोज। और अगर इफ एदर यू डू नॉट थिंक अबाउट पैसिमिस्टिक थिंग्स ऑफ यू, जस्ट क्लोज योर आइज टू इट। अगर आपके अंदर कोई इस किस्म का आता है, तो अपनी आंखें बंद करके ऐसे झटका दीजिए, निकल जाइएगा, और फिर ऑप्टिमिस्टिक की तरफ घुस जाइएगा। तो आपको नेगेटिव ख़यालात, आप अपनी आंखें बंद करके निकल जाएंगे। यू विल लाइक ग्रैंड एंड मजेस्टिक थिंग्स, जो बड़े बड़े चीज़ें, बड़े बड़ी चीज़ों को ख़रीदने के या काम करने में आप होंगे। यू विल नॉट कंप्रोमाइज़ फॉर चीप आइटम्स, ये भी आपका एक अंदर होगा। और यू आर आल्सो फॉन्ड ऑफ हैविंग इम्पोर्टेंस इन गैदरिंग एंड वांट टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन, ये आपको बहुत होगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुतात और केयरफुल भी होना पड़ेगा। तो 11वां घर, यहाँ आपकी कोई ना पूरा साल का एंड है, जो आपकी होप है वो पूरी हो जाए, कोई विश पूरी हो जाए, कोई आपका होता हुआ काम निकल जाएगा, आपका रुका हुआ काम, आपका फंसा हुआ काम भी निकल जाएगा। और आपके इसमें आपके बड़ों का रोल, आपके इन्फ्लुएंस दोस्तों का रोल बहुत ज़्यादा होगा। कहीं बहन भाई भी आपको हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी एल्डर्स के साथ भी मुलाकात हो जाएगी। शादी तय करने के चक्कर में आपके बड़े बैठ जाएंगे और आपका ख्याल करेंगे, और कोई बीमारी, मिजरी या उसमें से भी जान छूट जाएगी। एम्बिशंस पूरे हो सकते हैं। यहाँ पे डिज़ायर एंड देयर फुलमेंट्स का दिन होंगे, तो वो भी आपकी होगी। रोल ऑफ वाइफ इन योर डोमेस्टिक इशू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मीठी चीज़ें खाते हुए नज़र आते हैं। ज़्यादातर मुझे तो लगता है ऐसे जैसे मिठाई खाएंगे और स्टैंडर्ड की चाय पीते हुए नज़र आते हैं। आगे इतवार आ जाता है, वो आपका मून और राहु आपका 12वें घर में, और 12वें का लॉर्ड बार। तो यहाँ पे आप अपने
आप थोड़े सुस्ती की बोरी होंगे, थोड़ा सुस्त नहीं होंगे, कर्ट किस्म के होंगे, गुस्सा आएगा, एकदम बैठ जाएंगे अपने कह लें कि 12वां 8वें में यहाँ पे आपका ना बनता है। तो यहाँ पे लोग देखते हैं कि कुछ अखराजात ऐसे होंगे जिसको आपको ना चाहते हुए भी करने पड़ जाएंगे। कोई नजायज़ पैसे कमा के आप छुपाने की कोशिश करेंगे, और कोई इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, जायदाद को बेहतरी पे, कोई जायदाद पे कोई काम खर्च नहीं करना, वो सारे पैसे डूब जाएंगे। यहाँ पे किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ भी आपकी मुलाकात होती हुई नज़र आती है, जिससे आप गाइडलाइन लेंगे। सो एनी हो, यहाँ सारा दिन घर में बैठे ऐसे ही क्रिटिसाइज करते हुए, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत हो रहा है, वो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये करूँगा, आप यहाँ पे अपने स्पाउस के ऊपर भी चढ़ दौड़ेंगे, तो जिससे आप वो घर के हालात आपको बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं, गुस्सा चढ़ सकता है, मख्फी इल्मों में दिलचस्पी रहेगी, कुछ सिन की तरफ ना जाइएगा, नहीं तो वहाँ पे हासदीन आपकी कोई ना कोई आपका पीछा कर रहे होंगे। तो मूड स्विंग इतना पहली को आपको के रात को न्यू ईयर मनाया होगा तो सुबह मूड स्विंग इतना अच्छा, तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी होगी। तो जेमिनी, ये साल का एंड आपके अच्छा होने जा रहा है, एंजॉय कीजिएगा। हैप्पी न्यू ईयर। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी कैंसेरियन, क्या हाल आपका? ये हफ़्ता लेके आया हूँ 26 दिसंबर टू 31 दिसंबर या पहली यकम तक को नया साल मुबारक हो और इल्फ़ा 2022 बढ़िया आपको कैंसेरियन आप सब, बल्कि ये साल 2023 तो आपका 22 अच्छा गुजरा और ये भी अच्छा गुजरने जा रहा है। बट ये पहले 6 महीने आपके अच्छे होंगे, अगले 6 महीने ज़रा थोड़ा सा ओवर बर्डन होंगे। तो वो मेरा साल का प्रोग्राम मैंने लोड कर दिया हुआ, वो ज़रूर सुनिएगा, वो आपको पूरी साल की गाइडलाइन बताएगा। स्टार्ट आपके 8वें घर में सैटर्न और मून के साथ है। 8वां घर है, 8वें का लॉर्ड 8वें में बैठा है, तो ज़िंदगी को कोई अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, कोई तरक्की लेंगे, कोई मेहनत करेंगे, कोई अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ दिखाने का जज्बा आपके ऊपर सवार होगा। और यहाँ पे 8वां घर आपको आपके स्पाउस की तरफ से भी कोई पैसे आते हुए नज़र आते हैं, जो आपको काफ़ी आप अच्छा मून स्विंग, मून सैटर्न इकट्ठा, तो थोड़ा सा आप नेगेटिव इशू में या थोड़ा सा अप्स एंड डाउन करेंगे, कोशिश करेंगे, जिससे आपने उलझना नहीं, डिप्रेस नहीं होना, सेंसिटिव नहीं होना, और ये नहीं करना कि दिल बर्दाश्त हो जाए, कोई डिले के काम चलते, क्योंकि 8वां घर खुद इट्स सेल्फ इज अ डिले, और सैटर्न वैसे भी डिले का लॉर्ड है। तो यहाँ पे काम की कामयाबियाँ आपके साथ है, बट काम स्लो होगा, रुक रुक के होगा, तो वो आपके मूड स्विंग को ख़राब करेगा। सर्विस मिल जाएगी, सर्विस मैटर में बेहतरी, कारोबार में बेहतरी, हर चीज़ में बेहतरी, स्पाउस की अर्निंग में भी बेहतरी, और कोई जायदाद आपके ना शिफ्ट हो जाएगी, अच्छे तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, कोई प्रॉपर्टी मिलती नज़र आ रही है, कोई कर्जा, कोई इस किस्म का आपको यहाँ पे एडवांटेजेस है। लेगेसी में इजाफा, कोई अच्छा मून सैटर्न बंदे को 2 नंबरी भी करा देता है, तो कोई 2 नंबर पैसे भी आ जाएंगे, जिससे हिडन अर्निंग जिसे कहते हैं वो भी आपको उठा के रखेगी। सो कैंसेरियन, स्टार्ट तो आपका अच्छा है, लेकिन मूड स्विंग और मेरा अपनी मिसेस की सेहत का ख्याल रखना होगा। वो लोग जो डायबिटिक है, जो या उनको डायलिसिस के मरीज, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल, वो अपने डिले ना करे दवाई में, वो बद परहेज़ी, अगर डायलिसिस है तो वो मिस ना करे। आगे चलते हैं। 27, 28, 29 मून आपका पाइसिस में है और 9th हाउस है, और 9th हाउस का लॉर्ड 4थे घर में बैठा है। इतना पॉजिटिव आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है कि आप यू कांट इमेजिन। आप बड़ी मेहनत करेंगे, दूसरों से हमदर्दी करेंगे, हर सूरत में आपकी बेहतरी होगी, किस्मत भी साथ देंगे। लोग जो ऑलरेडी बाहर रहते हैं वो पैसा कमा के घर भेजेंगे, और वो अहले खाना उससे आप पैसे से कोई प्रॉपर्टी ख़रीद के या घर बनाने की कोशिश करेंगे, और बाहर से कमाई हुई फॉरेन करेंसी को आप भी और आपकी फैमिली भी आसाइशों पे भी खर्च करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा 9th हाउस पाइसेस जुपिटर का घर है, और आपका जुपिटर, बल्कि जो यहाँ पे 11वें का 9th का लॉर्ड 10वें घर में, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा चौथा कह गया, तो 10वें घर में गया हुआ है, तो एरीज में है। तो यहाँ पे वही ठीक है, ख्वाहिशें पूरी होंगी, फॉरेनर्स के साथ कारोबार में इजाफी, कोई नई फैक्ट्री, कोई नया कारोबार, कोई नई अपने प्रॉफिट से निकाल के कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट करेंगे।
अल्लाह अल्लाह अक्सर अल्लाह की रहमत व मदद का सहारा भी रहेगा आपको। हर कदम बेहतरी की तरफ जाएगा। कम वक्त में ज़्यादा माशी फ़ायदा होने के चांसेस हैं, जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड से किस्मत बदल सकती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, ज़हनी तौर पे मैं आपका 9th हाउस है, दान दौलत, खुशकिस्मती का, फॉरेन ट्रैवलिंग, एजुकेशन, कोई दाखिला, ये सारा हो जाएगा। और एजुकेशन में भी बूस्ट मिल जाएगा, आपकी फेम में इजाफा। लेकिन यहाँ पे मेंटली किसी श्राइन पे जाएंगे, इबादत पे मशरूफ़ रहेंगे और यहाँ सोशल एक्टिविटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, दान करते हैं, सदक़ात करते हैं, चैरिटी करते हुए नज़र आते हैं, जिससे लोग आपको बहुत दुआ देंगे और आप भी ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर बहुत चार्ज होंगे। रिसर्च वर्क में भी आपको बहुत मिल जाएगा। मेडिटेशन बड़ी अच्छी होगी। फेथ इन रिलीजन एंड गॉड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी आपकी और फार साइटेड होंगे। और थर्ड कंसेप्शन के यहाँ पे चांस नज़र आते हैं, और यहाँ पे आपका कंसीव होने के चांसेस नज़र आते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस यही है, इबादत और किसी श्राइन का विज़िट और हेल्प, लोगों की मदद करना, कोई बांटते, कोई चैरिटी करते, आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। कैंसरियन आगे 30th फर्स्ट, नया साल के आखिरी 2 दिन, मून जुपिटर के साथ चौथे घर में और 10वें का लॉर्ड 12वें घर में। पहले तो ये देखते हैं 10वें और 12वें का कम्बिनेशन क्या है। हालांकि इस वक्त बेस्ट पोजीशन है आपके 10वें घर को उठा हुआ है। तो 10वें का लॉर्ड जब 12वें में जाता है, कुछ ऐसी सरगर्मियाँ चल सकती हैं जिस पर अखराजात हो जाएंगे। कुछ ख्वाहिशात, बल्कि नफ्सियाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए दूसरों से छुप कर करने की कोशिश करेंगे। कन्फ्यूजन और ज़हनी तनाव का ये बायस बन सकता है। खुफिया कामों को छुपाने के लिए कारोबार और माशीलात आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर सकते हैं और ये आप एक्सपोज हो सकते हैं दुनिया के सामने। तो इसलिए थोड़ा सा कमाई हुई दौलत सबको नज़र आने लगेगी। तो जायदाद और फैक्ट्रियों को आप ना यहाँ पे आप पे कोई ना कोई कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे किसी ऐसे काम पे नहीं करना जिससे किसी से लड़ाई हो और वो आपके कंप्लेंट करे या कोई आप इलीगल एक्टिविटीज़ में घुसे। बेसिकली यहाँ पे मून एरीज में है, तो यहाँ पे आप शौक किया ट्रैवलिंग, और जुपिटर साथ है अपने वालिद साहब के साथ भी, आप दादा के साथ, आप अपने ससुर के साथ, जो भी शोबे हैं, जो भी है उसके साथ आप काम करते हुए नज़र आते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। आपको एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस होंगे। यहाँ पे कोई ना कोई आपकी प्रमोशन होती नज़र आती है, स्टेटस में इजाफा, प्रॉफिट में इजाफा, कारोबार उठ जाएगा और कोई नया कारोबार आप शुरू करेंगे तो वो भी उठ जाएगा, जिससे आपकी वेल्थ में इजाफा हो जाएगा, आपके पैसे आ जाएंगे, आपका कद काठ बढ़ जाएगा और आपकी फेम में इजाफा, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाएगा। यहाँ पे आपके वालिद साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वालिद साहब आपके ऊपर बहुत ही मेहरबान होंगे, आपका साथ खड़े होंगे, आपकी हेल्प आउट करेंगे, मे बी अपने कारोबार में आपको शामिल कर लेंगे, मे बी आप अपना चलता हुआ कारोबार आपके हवाले कर देंगे। तो वो वहाँ पे फादर का रोल यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस नज़र आती है। आप ज़हनी तौर पे बहुत ही हम्बल होंगे, स्वीट होंगे, मीठी मीठी चीज़ें भी खाते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा, रिस्पेक्ट में इजाफा हो जाएगा। पॉलिटिकल पावर वाले लोग बड़े सिंपैथेटिक होकर अपने हल्का में जाएंगे और लोग उनको इज्जत देंगे और ये उनके लिए बहुत ही दिल से काम करते हुए नज़र आते हैं। और कमांड में इजाफा होगा, कोई ना कोई प्रमोशन की खबर ज़रूर सुनेंगे। नया साल चढ़ने से पहले यू विल बी एलिवेटेड, यू कैन बी एलिवेटेड, कोई ना कोई खुशखबरी सुन लेंगे जिससे आप बहुत ही खुश होंगे। यहाँ पे इतना आप डिवोटेड होंगे, सिंसियर होंगे और आपकी एग्जैक्टिव एबिलिटी बहुत अच्छी होगी और हर काम को जल्दी जल्दी करना की कोशिश करेंगे, कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होंगे। अगर आप ज़रा भी पैसिमिस्टिक हुए, नेगेटिव सोचा, तो आप आंखें बंद करके झटक के उस फेज से बाहर निकल जाएंगे और फिर आप काफ़ी अपने काम को, अपनी सोचों को पॉजिटिव करने में फिर कामयाब भी हो जाएंगे और आप बड़े बड़े मंसूबों, बड़े बड़े कामों की तरफ तवज्जो ज़्यादा देंगे। आपको मजमा में इम्पोर्टेंस लेना बहुत अच्छा लगेगा। अगर किसी ने इम्पोर्टेंस ना दी तो आप थोड़ा सा मूड ख़राब हो सकता है, इस मामले में थोड़ा सा मुतात ज़रूर रहिएगा। जुपिटर आपको यहाँ पे, मून और जुपिटर आपको उठा के रखेगा।
आगे ये नया साल शुरू हो जाएगा। ये है आपका 1 जनवरी और 2023। यहाँ पे आपका बहुत ही उठान, मूड स्विंग थोड़े से ख़राब होंगे, थके होंगे, भाग दौड़ कहीं ऐसी फटीक पड़ जाएगी जहाँ पे आपको मूव करना पड़ेगा। और 11वें का लॉर्ड जब पहले घर में जाता है ना, तो थोड़ा सा वो भी आपका यहाँ पे 11वें का लॉर्ड यहाँ पे 7वें घर में, 11वें का लॉर्ड यहाँ पे 7वें घर में। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आपको कोई शिद्दत से चाह रहा था, कोई मोहब्बत चाह रही थी, तो वहाँ पे रुकावट आएगी जिससे मूड स्विंग ख़राब हो सकता है, जिससे आपको प्रपोज करेगा, वो शिद्दत से चाहेगा, तलक भी ज़ाहिर करेगा, लेकिन तलक मंतकी इंजाम को नहीं पहुँच सकेगा, लैदगी होने के चांसेस। तो यहाँ पे आपने 8वां का कम्बिनेशन है और मुँह राहु भी। अपने वो जो लव मैरिज को यहाँ पे मसले को मत छेड़िएगा, मत डिस्कस कीजिएगा, उस दिन आपका वो तल्लक ख़त्म भी हो सकता है। तो आज़ा चुप करके नींद पूरी कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा। इतवार का दिन है, ये ना हो डिप्रेशन में दिन गुजर जाए। दूध का सदका करें ताकि इस मामले में आप बचत हो जाए। और कोई फॉरेनर खतून के साथ आपकी कोई आपके साथ कोई इंटीमेसी होगी और उसके साथ थोड़ी सी आप वो आगे से इनकार भी कर सकती है, मैं नहीं शादी करूँगी आपके साथ। तो इस किस्म की आपको सुनने पड़ जाएगी जिससे मूड स्विंग ख़राब हो जाए। तो साल का आगाज़ मूड स्विंग की ख़राबी के साथ, डिप्रेशन के साथ शुरू होगा, लेकिन इतवार होगा। नींद पूरी कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, खराटे मारिएगा, फिर एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।